हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो साइंसेस। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे पाइसिस की रीडिंग और हम देखेंगे कि पाइसिस साइन के लिए नवंबर के रिमेनिंग डेज में उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। तो ये रीडिंग रहेगी जिनका सन मून राइजिंग पाइसिस है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ कमेंट करिए और लिखिए अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। और ये एक जर्नल रीडिंग रहती है। कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं। जो करते हैं मैसेजेस रेजोनेट उनको लीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। तो ये सन मून राइजिंग के लिए रीडिंग रहेगी। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं कि उनके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। पहले हम देखेंगे कि कुछ कार्ड्स आपकी करंट लव लाइफ की क्या सिचुएशन है, फिर हम आपकी एनर्जीज निकालेंगे एंड देन द एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर एंड देन वो वुड बी गोइंग कि क्या चेंजेस आएंगी नवंबर के मंथ में। एंड इन द एंड वील बी टॉपिंग द रीडिंग विद सम लव मैसेजेस फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स एंड फ्यू कार्ड्स फॉर द गाइडेंस फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह, देयर इज अ कार्ड विच हैज जस्ट पॉप्ड आउट। ओके, सो ये जो कार्ड्स पॉप आउट होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे रियली गिव द मैसेज एंड द कार्ड दैट हैज पॉप्ड आउट इज द टार कार्ड। बट मैं क्या करूँगी, अब हम एक जादू खेलते हैं। आई वुड नॉट टेक दिस कार्ड। और अगर ये कार्ड वाकई ही आपकी रीडिंग हुआ और ये आपको कुछ मैसेज देना चाहता हुआ तो ये फिर से आएगा, ठीक है। तो चलो आज हम ये गेम खेलते हैं और मैं आपको प्रूव करती हूँ कि किस तरह से जो डिवाइन एनर्जीज हैं हमें गाइडेंस देती हैं, किस तरह टैरो एक बहुत ही अल्टीमेट डिविनेशन टूल है। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कि पहले आपकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। सो लेट मी टेक सम कार्ड्स। इससे पहले हम अपने डेक को अच्छे से शफल कर लेते हैं so that there is no negative energies in this. So आप प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मेरे से रीडिंग चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। And all those who want personal readings from me, they can reach out to me at my email ID. And there are heavy discounts which are going on till 30th of November on the personal readings. मेरी readings बहुत ज़्यादा रीजनेबल होती हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प द ह्यूमैनिटी। अगर कोई ज्ञान है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ रेदर देन जस्ट माई एम इज़ नॉट ओनली टू मेक मनी आउट ऑफ इट, माई एम इज़ टू हेल्प यू। जो भी हम मनी लेते हैं वो इसीलिए ताकि हमें अपनी टाइम एंड एनर्जी की थोड़ी सी वर्थ मिले, दैट्स ऑल। बट द एम इज़ नॉट कि हम उसमें से बहुत ज़्यादा ह्यूज सम ऑफ मनी जो है वो मेक करें, बिकॉज आई एम डूइंग इट एज अ पार्ट टाइम वेंचर, नॉट एज अ फुल टाइम वेंचर। ओके, सो अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द लव लाइफ ऑफ पाइसेस, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द लव लाइफ ऑफ पाइसेस, what's going on in the love life of Pisces, what's going on in the love life of Pisces, what's going on in the love life of Pisces। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है सेम ही कार्ड्स आ रहे हैं आपके एक्वेरियस वाले। तो या तो आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, आई कैन ऑल्सो फील दिस, मे बी यू आर इंटरेक्टिंग विद एक्वेरियस राइट नाउ। हाँ जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है यू माइट बी डीलिंग विद एक्वेरियस, वेरी सम ऑफ यू। बाकी देखते हैं आपकी लव लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है। लेट्स टेक फ्यू मोर कार्ड्स। You have 5 of Wands. You have Queen of Cups. Wow. Okay. Then you have Hierophant and Hangman जो कि इकट्ठे आए हैं। And the Magician is the overall energy.
मुझे ऐसे लगता है पाइसेस आपकी लव लाइफ में काफ़ी देर से जो है वो ग्रोथ नहीं है, मतलब ग्रोथ इन द सेंस कि चीज़ें वैसी नहीं मूव कर रही हैं जैसा कि आपने सोचा है। स्टेगनेशन की एक मुझे फीलिंग लग रही है और काफ़ी अरसे से शायद ऐसा है। एंड और यू माइट बी डीलिंग विद लियो। आप हो सकता है किसी लियो के साथ डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई के साथ डील कर सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो आप यू कैन ऑल्सो बी डीलिंग विद अ कैंसेरियन। आप किसी कैंसेरियन के साथ, बिकॉज हमारे पास वाटर एनर्जी और अर्थ एनर्जी दोनों आई हैं, तो या तो आपके जो पार्टनर हैं वो वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर वो अर्थ साइन हो सकते हैं, लाइक दे कैन बी कैप्रिकॉन एंड दे कैन बी वर्गो एंड दे कैन बी टॉरस, या फिर वो साइन लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि पाइसेस बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं यू नो अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हैं तो जैसे आप हो सकता है दो सिचुएशंस में घिरे हुए हैं, आप दो सिचुएशंस में घिरे हुए हैं, लाइक या हो सकता है कि दो फीमेल्स हैं जिनकी अलग अलग ट्रेट्स हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, एक सेंसिटिव है और नर्चरिंग केयरिंग है, और एक जो है वो बहुत ज़्यादा अर्थी नेचर की, डाउन टू अर्थ, मटीरियलिस्टिक थोड़ी सी, और क्या बोलूँ मैं, बिजनेस माइंडेड कुछ इस तरह की है। और मुझे लग रहा है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की जो एनर्जी है वो मुझे नज़र आ रही है अभी फ़िलहाल है। और अगर फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं तो मुझे इस तरह से लग रहा है कि डेफिनेटली देयर इज़ लॉट ऑफ ड्रामा दैट्स गोइंग ऑन, मतलब आपकी लव लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है अभी राइट नाउ। काफ़ी ज़्यादा ड्रामा, काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप फीमेल से सराउंडेड हैं अभी, और जैसे हो सकता है दो वुमेन से सराउंडेड हैं, वन कैन बी योर मदर, वन कैन बी योर सिस्टर, या कुछ इस तरह से हैं आपकी लव लाइफ में, या फिर आप अपनी मदर और अपने पार्टनर के बीच की सिचुएशन से सराउंडेड हैं। आपकी मदर को आपके पार्टनर नहीं पसंद। अगर जो मेल्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ईदर इट कैन बी दे आर कंफ्यूज्ड, और दे आर हैव देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू वुमेन अराउंड देम, है ना। तो ये दो वुमेन उनकी दो फ्रेंड्स या दो पार्टनर्स जिसमें से वो चूज़ करना चाहते हैं, ये वो भी हो सकती हैं, या फिर कोई एक उनकी मदर या उनकी पार्टनर उन दोनों की आपस में नहीं बनती, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। एंड इफ़ अ फीमेल इज़ वाचिंग दिस वीडियो तो उनके केस में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो और उनकी मदर इन लॉ या उनकी जो भी उनकी चॉइस है उनकी मदर के साथ या उनकी अपनी मदर के साथ कुछ इस तरह से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, एंड देयर इज़ अ सोशल ड्रामा दैट आई कैन सी दैट्स गोइंग ऑन। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक स्टेगनेशन का फेस आया हुआ है, और स्टेगनेशन के फेस से निकलने के लिए आप अभी इस टाइम काफ़ी पूजा पाठ जो है वो कर रहे हैं, आप भगवान से काफ़ी दुआएं मांग रहे हैं। हो सकता है आप थोड़े से फिलोसफिकल हो चुके हों, या अगर आपकी फैमिली किसी गुरु को मानती है, किसी धार्मिक गुरु को मानती है, तो आप वो चीज़ें जो हैं करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हैं, स्पिरिचुअल वीडियोस देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जीज़ में, आपकी लव लाइफ में इस टाइम एक ही वो चीज़ नज़र आ रही है कि या आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक जो है वो इस टाइम अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए, स्टेगनेशन फेज से बाहर आने की, जैसे आपने एक सरेंडर की फीलिंग अब आ गई है। तो आप जैसे ये सोच रहे हो कि अब इस सोशल ड्रामा से या जो भी ये सिचुएशन है, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है ना, तो इससे निकलने के लिए लाइक आपने चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी हैं, और आपको ये लगता है कि अब जो होगा वो भगवान करेगा, एंड यू हैव सरेंडर इट टू गॉड। और ये भी एक एनर्जी आई है, मैजिशियन की एक ओवरऑल एनर्जी जो है वो एक आई है, जिससे मुझे ये भी बताता है कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, और आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। और वैसे भी अगर मैं देखूं तो आप जो हैं स्पिरिचुअल नेचर के हैं, आप स्पिरिचुअल नेचर के हैं, और वैसे भी आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, और आप कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप हो सकता है कुछ डेली एफर्मेशंस लिखते हो, बिकॉज आप चाहते हो कि जो चीज़ें हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं, आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं। तो आइए और देखते हैं कि आप इस टाइम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ। तो देखो पाइसेस, हो गया जादू।
मैंने क्या बोला था कि वो कार्ड आएगा बाहर, आ गया टावर कार्ड बाहर। ओके, सो वी हैव टावर कार्ड। आगे देखते हैं। आप कई लोग जो है वो किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हैं और जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो यू ऑल्सो हैव द स्टार कार्ड एंड देन यू हैव द ओवरऑल एनर्जी इज द किंग ऑफ कप्स। ओके, सो पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं ना, उसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हुआ है आपका माइंड, और आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने काफ़ी, कुछ जो लोग हैं वो होप जो हैं वो लूज़ कर रहे हैं, बट कुछ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। मुझे ये लग रहा है कि जो फीमेल एनर्जी है ना, या तो आपके पास की आसपास की, देयर इज लॉट ऑफ फीमेल्स कमिंग इन दिस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास की जो फीमेल्स हैं या आपके पार्टनर हैं या कोई भी हैं, आपके पार्टनर मुझे लग रहे हैं, आप जो हैं वो होप लूज़ कर सके हैं। हो सकता है आपके जो अराउंड वुमेन है ना, उन्होंने होप जो है वो नहीं लूज़ की है, या अगर आप खुद एक वुमेन है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी कुछ नेगेटिविटी आई है, जो भी मूवमेंट्स आई हैं, इसके बाद अब बहुत ज़्यादा होपफुल टाइम आएगा, और आप चाहते हैं कि आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हों। और आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी मुझे लगता है कि आप हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, और मे बी यू ऑल्सो बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, और आप भगवान के ऊपर चीज़ें छोड़ने वाले हैं। और आप, मुझे फिर से वही लग रहा है कि आप भगवान को काफ़ी दुआ मांग रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं। काफ़ी ज़्यादा आप दुआ मांग रहे हैं, और चीज़ें ठीक होंगी भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं, चीज़ें ठीक होंगी भी। बट राइट नाउ आप अभी अगर जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो ये हैं कि आप अभी रिलैक्स कर रहे हो, आप अभी रिलैक्स कर रहे हो, आई यू हैव जस्ट सरेंडर्ड इट, बिकॉज आप एक बहुत नेगेटिव फेज से निकल के आए हो। तो आपको ये है कि पॉजिटिविटी का टाइम आए आपकी लाइफ में, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, होप आए, और बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट आए, आपके ड्रीम सारे पूरे हों, ये चीज़ें जो हैं आप सोच रहे हो। सो आइए देखते हैं कि, अब देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। और आपकी जो ओवरऑल एनर्जी थी वो भी किंग ऑफ कप्स आई है। सो ये देखिए, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन देयर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बताता है कि आप चाहते हैं कि जो पार्टनर है वो आपको अंडरस्टैंड करे, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन सीख कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो। तो आपको ये कि वो अंडरस्टैंडिंग हो, काफ़ी इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते हैं कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, मैनिपुलेटिव हो, कनिंग हो, उसमें अथॉरिटी हो। तो कुछ इस तरह के फीचर्स आप चाहते हैं अपने पार्टनर में। तो आइए देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए फील क्या करते हैं। व्हाट इज़ द पाइसेस फीलिंग फॉर देयर पार्टनर, 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 what is the Pisces feeling for their partner, 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 what is the, sorry, okay, ठीक है पाइसेस। तो आपकी एनर्जीज मैंने निकालनी है, व्हाट आर यू फीलिंग। तो देखिए, पहले आया है 8 ऑफ कप्स, देन देयर इज 9 ऑफ हर्मिट, स्कॉर्पियो या सेजिटेरियस के साथ आप डील कर सकते हैं, एंड देन देयर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो तीनों ही चीज़ें पाइसेस ये बता रही हैं मुझे कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके उसमें ट्राई कर करके इनपुट्स डाल के, और अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और अपने इन्वायरमेंट से दुखी होके अब आप विड्रॉ कर रहे हो, और आप ये चाहते हो, मतलब आप फील कर रहे हो जो अपने पार्टनर के लिए, आपको ये लग रहा है कि चीज़ें जो वर्क नहीं कर रही हैं, और इसीलिए आप विड्रॉ कर रहे हो। तो इससे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, ओके, फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फीलिंग
of your partner for you? What is the feeling of your partner for you? Feeling of Pisces partner for Pisces. Feeling of Pisces partner for Pisces. Feeling of Pisces partner for Pisces. Okay, so it is Knight of Swords and it is Two of Swords. And it is overall energy is Seven of Wands. मैं कुछ और कार्ड्स ले रही हूँ ताकि और डिटेल में हम रीडिंग कर सकें. ओके, पहली बात तो अगर मैं ऑब्स्टेकल इन रिलेशनशिप की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि उनके साथ या तो चीटिंग हुई है या फिर उनकी इमोशंस या फीलिंग्स की कदर नहीं की गई और उनको बहुत ज़्यादा, जैसे देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो छाती है वो बिल्कुल तीर लगा लगा के बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है. मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑल ओवर. तो ऑब्स्टेकल इन रिलेशनशिप के कार्ड्स में मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक जो है वो इमोशनली सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि दूसरे पार्टनर ने उनको चीट किया है. तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कुछ सच जो है वो सामने आया हो, कुछ सच या सामने आया है या फिर कुछ सच सामने आने की ज़रूरत है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सच जो है वो सामने आने की ज़रूरत है और जिसकी वजह से एक जो सच है वो सामने नहीं आया, जिसकी वजह से एक इंसान का जो दिल है ना वो बहुत ज़्यादा दुखा है. बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि एक इंसान का दिल दुखा है और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर सच सामने नहीं आया है, ये एक एनर्जीज हैं जो कि ऑब्स्टेकल है. अब अगर मैं आपके पार्टनर की देखूं कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, देखो पाइसेस, आपके जो पार्टनर है ना वो डेफिनेटली आपके साथ नया रिलेशन जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं. बट अगर मैं आपकी एनर्जीज निकालूं तो आप अभी बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज में ना गए हुए हैं. यू आर लॉर्ड, मतलब आप पास्ट की मेमोरीज में बहुत ज़्यादा हैं. अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आपकी एनर्जी में ये आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज में हैं, या तो आपके माइंड में कोई और है जिसके साथ आप रिकंसाइल करना चाहते हो. और यही बात जो है हो सकता है आपके पार्टनर को लग रही है और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप की उनको लग रहा है कि आपने उनको चीट किया, जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल जो है वो बनी हुई है. आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इनडिसाइजिव हैं, आप बहुत इनडिसाइजिव हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करें क्या ना करें. तो ये एक ऐसी एनर्जी है कि जो हमें यही बता रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन हो सकता है. बट अगर हम सोचें तो ऑप्शंस आपके पार्टनर के पास भी हैं, आपके पार्टनर के पास भी काफ़ी ऑप्शंस हैं बिकॉज उनका 7 ऑफ कप्स आया है. उनके पास भी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है. हो सकता है वो डे ड्रीमिंग कर रहे हो बट उनके पास भी ऑप्शंस हैं. वो चाहें तो वो भी किसी को भी चूज़ कर सकते हैं. बट वो अगर मैं उनकी एनर्जीज देखूँ ना तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा. बिकॉज उनकी एनर्जीज में वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सोच सोच के भी कोई सॉल्यूशन जो है वो नहीं लग रहा. गाइस उनको रात को नींद नहीं आ रही. दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट. हो सकता है वो डिप्रेशन में भी हो और किसी ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या काउंसलिंग कुछ उस तरह से वो ले रहे हो. उनको ऐसा लगता है कि वो ट्रैप्ड है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन में फंस गए हैं और वो क्या करें वो क्या ना करें, कुछ इस तरह का फेस है. और अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप भी अपनी जगह उदास हैं. आपको भी लग रहा है कि रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है तो आप अब क्या करें. ठीक है, तो दोनों की ही एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है. और मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो स्कॉर्पियो हो. काफ़ी चांस है वो लिब्रा, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस में से कोई एक हो सकते हैं, इसके काफ़ी चांसेस हैं.
तो आप खुद इस पूरी सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। मतलब आप वैसे खुद पर्सनली आप बहुत एक वाइज इंसान हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत वाइज हैं, बहुत विजडम है। बट इस टाइम क्या है ना कि वो विजडम आप अपने लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके मन में जैसे अभी खोज है आपका। जैसे मैंने पहले भी स्पिरिचुअलिटी का बोला था कि दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है और स्पिरिचुअल हो रहा है। अब डेफिनेटली वो आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में भी यहाँ पे यही आया है कि आप ज्ञान की तलाश में, आपको लगता है कि आपको में भी ऐसी फीलिंग आती होगी रिश्ते नातों में कुछ नहीं है, और आपको एक हायर सेल्फ की सर्च के लिए मूव करना चाहिए। तो कुछ वैसी एनर्जी है, और ऐसा आप इसीलिए सोचने पे मजबूर हुए हैं क्योंकि आपके रिलेशन में चेंजेस नहीं आ रही थी, एक स्टेग्नेशन आई पड़ी है आपके रिलेशन में। ये एक मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ठीक है, तो ऑब्स्टिकल यही है कि दोनों में से किसी एक को लग रहा है, आपके पार्टनर को हो सकता है ये चीज़ लग रही है कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की, आपने उनके बारे में सोचा नहीं, उनकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं की, और उनको ये लगता है कि उनके साथ इंसाफ जो है वो नहीं हो रहा, उनको लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। आइए देखते हैं कि नवंबर के रिमेनिंग डेज में क्या चेंजेस आएंगी आपकी लव लाइफ में। व्हाट विल बी द चेंजेस इन द रिमेनिंग डेज ऑफ नवंबर? व्हाट विल बी द चेंजेस इन द रिमेनिंग डेज ऑफ नवंबर? व्हाट विल बी द चेंजेस इन द रिमेनिंग डेज ऑफ नवंबर? ओके, कितने सारे कार्ड्स आए, वाओ। सैजिटी मैं क्या बोलूँ, सॉरी, स्पाइसेस। स्पाइसेस देखो, अब कितनी कुछ नेगेटिविटी है जो मैंने अभी करंटली देखी, बट द गुड न्यूज़ इज, कहते हैं ना हर अंधेरे के बाद दिन आता है। तो देखो आप अब पॉजिटिव हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि आपके जो रिमेनिंग डेज है ना 20 टू 30 नवंबर के बीच में, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। तो ये देखो कितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं। तो ये क्लियर कट एक कमिटमेंट और एक शादी का कार्ड दिखा रहा है। तो नाउ अगेन देयर इज अनदर वुमेन। तो मुझे अब फिर से ये लग रहा है, नाउ फॉर सम ऑफ यू आई एम फीलिंग कि या तो कहीं आपके दिमाग में कोई और ऑप्शन है, इन दो जो एनर्जीज हमारे पास वुमेन्स की एनर्जीज पहले निकली थी उनसे हटकर कोई थर्ड लेडी है आपकी लाइफ में, या फिर इन्हीं में से किसी, आप कुछ लोगों के लिए इन्हीं में से किसी के साथ आप डेफिनेटली पैचअप करेंगे और आपकी कमिटमेंट होगी, आपकी शादी हो जाएगी पक्का। आपकी नहीं होगी तो आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी या आपकी कमिटमेंट हो जाएगी, डेफिनेटली बहुत अच्छा। बिकॉज आप उन्हें मैसेज करने वाले हैं, या आप मैसेज करेंगे या आपके पार्टनर का आपको मैसेज या कॉल आएगा। और मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज करेंगे, बिकॉज उनकी एनर्जीज में एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो वो इस टाइम बहुत ज़्यादा आपके बारे में हो सकता है सोच रही हैं, और वो चाहती हैं कि वो रिलेशनशिप को एक चांस दें, चाहती हैं या चाहते हैं। तो आपके पार्टनर से आपको डेफिनेटली एक मैसेज आएगा, और आप भी बहुत खुश रहेंगे, खुश हो जाएंगे, आप उनको यस बोलेंगे, और आपकी एक बहुत हैप्पी मैरिज। देखो सारे ही कार्ड्स मैरिज के आए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लेडी है ना इस रिलेशनशिप में, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपके पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल, अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक और बहुत ज़्यादा सुंदर भी हैं, जिसके साथ भी आपकी शादी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर, और एक मतलब कहते हैं कि एक ऐसी होंगी कि उनके साथ हर कोई रहना चाहेगा। और शादी के बाद भी आपको पैसे की, घर की, लग्जरीज की कोई कमी नहीं होगी। एक बहुत फुलफिलिंग मैरिज होने वाली है, बहुत धूमधाम से शादी होगी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि वो आपके सोलमेट हैं, वो आपके सोलमेट हैं। डेफिनेटली वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे और आपकी उनके साथ शादी होगी। एंड और आप जो है वो इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। सो आई वुड टेक वन ओवरऑल एनर्जी कार्ड, ओवरऑल एनर्जी कार्ड, सैक्रल चक्रा। तो आपको अपने सैक्रल चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। सैक्रल चक्रा को हील करिए, वेटिंग गेम, ठीक है। तो सैक्रल चक्रा को हील करिए, तो ये जो आपकी वेटिंग गेम है ना ये खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी से आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए फिर से ट्रुथ का कार्ड आया है, जो कि पहले आया था जजमेंट का कार्ड, अगेन 20। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 नंबर आपके लिए बहुत लकी है। और देखो बाय गॉड्स ग्रेस टुडे इज 20th ऑफ नवंबर, तो आपकी जो रीडिंग हो रही है वो भी 20th नवंबर को हो रही है। और मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी कि आपकी रीडिंग करूँ, सो दिस इज प्योर सिंक्रोनिसिटी, ठीक है। तो डेफिनेटली 20 नंबर आपके लिए बहुत लकी है। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करना चाहते हो, तो सोचिए मत, वीडियो बंद करिए और उनको आज ही कॉल या मैसेज करिए, और उनको सब सच सच बता दीजिए। उनको ये लगता है कि आपने उनको सच नहीं बताया, कुछ धोखा, कुछ इल्यूजन में उनको रखा है। तो ये इल्यूजन्स जो हैं ख़त्म करिए अपने और अपने रिलेशन में, और आगे मूव ऑन करिए। तो एक एडवाइस कार्ड आपके लिए निकालते हैं, एक एडवाइस कार्ड, ठीक है। वाओ, अगेन देयर इज सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो देखिए सोलर प्लेक्सिस चक्रा, पहले आया था सैक्रल चक्रा, जो कि रिलेशनशिप्स के लिए है, मतलब ऑरेंज कलर का जो हमारे चक्रा होता है बिलो दी नेवल, तो वो आया था।
तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा ये आपके लिए फिर से, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, देयर इज लॉट ऑफ कमिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर रीडिंग, बहुत रेयर आता है, बट पाइसिस साइन जो होता है ना, मैंने बताया था कि वो पहले ही, क्योंकि उनका जो लॉर्ड होता है दैट इज जुपिटर, तो वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, तो कितने सारे कार्ड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आए हैं, और वो फिर से प्रूव भी हो गया है कि आपको अपने चक्रा हीलिंग करनी चाहिए। तो अगर आप रेकी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चक्रा हीलिंग करेंगे, तो आप इस एनर्जीज में से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपको भी सच की तलाश है और आपके पार्टनर को भी सच की तलाश है। ठीक है, ओके, आपके लिए रीडिंग को ख़त्म करते हैं, आपके लिए कुछ लव मैसेजेस लेके। इट वॉज अ वंडरफुल रीडिंग। कुछ कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें करके बहुत अच्छा लगता है, हमारी स्पिरिट के साथ जैसे कनेक्टेड फील होती हैं, तो ये पाइसिस की रीडिंग मुझे कुछ वैसे लगी है। सो लेट्स टेक फ्यू मैसेजेस, लव मैसेजेस फॉर पाइसिस। लेट्स टेक फ्यू लव मैसेजेस फॉर पाइसिस। ओके, ओके, सो वी हैव 4 कार्ड्स, देखते हैं क्या आया है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो अगर कुछ फैमिली इश्यूज हैं, अगर पेरेंट्स, मैंने बताया था ना पहले भी आपको कि कोई वुमेन है आपके आसपास जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक सोशल ड्रामा फील कर रहे हैं, तो जो भी फैमिली इश्यूज हैं उनको हील करिए। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो जो भी ये नया कॉल मैसेज आपको आएगा, उनको ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करिए, उनको जानिए, मे बी दे आर योर सोलमेट। हो सकता है क्योंकि आपके जो सोलमेट है वो आपकी यूजुअल एक्सपेक्टेशन से अलग हों। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो एडिक्शन अगर कोई भी तरह की, चाहे अपने काम के साथ, बिजनेस के साथ है, उनको थोड़ा हटा के देखिए। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो ये थी पाइसेस आपकी रीडिंग। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी एट माई ईमेल ID गिवन बिलो, एंड एज आई टोल्ड देयर आर हैवी डिस्काउंट्स व्हिच आर गोइंग ऑन पर्सनल रीडिंग्स टिल 30th of November। सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपके साथ रेजोनेट करी, प्लीज डू कमेंट बिलो एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर notifications. Till then, lots of love, stay happy, stay tuned, keep on watching my videos. मुझे बताइए कि इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। Till then, bye bye, love you lot.